अस्सलामुअलैकुम। वो आज एक नया मुद्दा है। नया मुद्दा ये है कि सुनने में आए थे स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी। तो स्मार्ट सिटी क्या बन गया, या फिर बना नहीं तो कब तक बनेंगे? स्मार्ट सिटी का जो है हम लोगों को बहुत ज़रूरी थी। तो हम लोग कब घूमने चले फिर? 2021 में या फिर इसी साल चले? और कहाँ कहाँ स्मार्ट स्मार्ट सिटी बना है, वहाँ वहाँ का प्लीज़, अगर आप ये मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो उसमें कमेंट करें किस किस जगह स्मार्ट सिटी बना है। और हालांकि ज़्यादा तो कुछ नहीं कहने चाहूँगा। स्मार्ट सिटी इंडिया के अंदर फ़ायदा तो है नहीं, जैसा कि पब्लिक परेशान है। और स्मार्ट सिटी लेके करना क्या है? स्मार्ट सिटी जहाँ पे सिटी पहले ही है वहाँ पे स्मार्ट सिटी बनाने से क्या फ़ायदा? वहाँ पे तो सिटी है। अब ये बना हुआ चीज़ को सजाना इजी है, बिल्कुल सिंपल काम है। और एक बिगड़ा हुआ चीज़ को बनाना ये एक बहुत ही काबिलियत वाला काम है। तो आप तो वो दिखा नहीं रहे ना जो काबिलियत है। आप वो चीज़ दिखा रहे हैं कि जो किसी के भी हाथ में दे और कोई भी कर सकते हैं वो काम। तो स्मार्ट सिटी का बात तो अभी साइड में कीजिए। पब्लिक परेशान है, स्मार्ट सिटी लेके करना क्या है, इसको अभी साइड में ही रखिए। पहले पब्लिकों का बिल्कुल बेहतरीन सुविधा कहीं से ढूंढ के लाइए। अगर इंडिया के अंदर कहीं पे सुविधा नहीं दिख रही है उसका सेम यानी टू मच करने के लिए, जैसा कि आपने पूना में हो गया, हैदराबाद में हो गया, बेंगलुरु में हो गया, अगर ये सिटी में अगर कोई अच्छा काम हुआ है आपके नज़र में है तो आप उस जगह में ले जाइए वो काम को जहाँ पे पब्लिक है। अब सिटी में और गांव में तो बहुत ही फ़र्क है ना। लेकिन अगर गांव को सिटी बनाओगे तो कुछ ना कुछ दिन में तो वो भी बराबर हो सकता है, यानी 18-20 का तो हो सकता है ना। अब गांव को गांव ही रख दीजिएगा और सिटी के ऊपर सिटी ही बनाइएगा तो फ़ायदा नहीं है। आप सिटी के ऊपर सिटी मत बनाइए, आप गांव को भी थोड़ा सिटी के नज़र से देखिए। अब सिटी के अंदर बच्चे स्कूल जाते हैं तो हर चौराहे से गाड़ियाँ उसको लेते हैं और स्कूल छोड़ते हैं, ठीक है। और वही गांव के बंदे फटे पुराने जूते कपड़े और पुरानी पुरानी किताबें, जैसा कि उसका बड़ा भाई पढ़ लिया तो उसका छोटा भाई भी वही किताब से पढ़ रहे हैं। और अगर बाप पढ़ के छोड़ दिए हैं तो वही किताब उसका बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही है कि गांव में यूज किए हुए किताबों को ही यूज करते हैं ज़्यादातर। और सिटी में देखो एक बच्चे के 5-4 किताबें, 5-5 किताबें, क्योंकि वहाँ पे सरकार को पकड़ा जाता है और गांव में सरकार को छोड़ दिया जाता है। तो गांव और सिटी में तो अंतर होगा ना। और जो गांव में कोई बच्चे अगर इंटेलिजेंट या कोई बच्चे अगर अच्छा पढ़ाई में आगे हो रहे हैं तो ये उसका टैलेंट है, ये उसका
मेहनत है, उसको खुद घर से उठ के जाना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, समझ गए ना। तो वो भी सुविधा में ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी का घर से 5 किलोमीटर दूर अगर स्कूल है, यहाँ तो सिटी नहीं है कि हर 2 किलोमीटर में या हर 3 किलोमीटर में, हर हाफ किलोमीटर में यानी स्कूलें हैं, प्राइवेट स्कूल हो या फिर सरकारी स्कूल हो। तो ऐसा तो गांव की तरफ है नहीं, और सिटी में सुविधा है जबकि करीब करीब में है सब चीज़, और गांव में दूर दूर होने के बावजूद भी सुविधा नहीं है। सुविधा उधर भी करना चाहिए। जहाँ पे सिटी में अगर 10 वाहने चल रहा है बच्चे के लिए, वहाँ पे गांव में 5 चलना चाहिए, क्योंकि पढ़ते वो भी है, पढ़ते ये भी है। हर तरफ ध्यान रखना चाहिए। स्मार्ट सिटी में लगे रहने से फ़ायदा नहीं है। हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ को जहन में रखना चाहिए। अगर छोटी छोटी चीज़ को जहन में रख के नहीं चलिएगा तो वो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। बड़ा मैटर, लड़ाई झगड़ा, ये वो बहुत तरह की बात है, पर ऐसा नहीं होगा, नहीं करना चाहिए। सोच समझ के काम लेना चाहिए। और नेता लोग के ऊपर तो भाई क्या बात बताएं। रिवाल्वर खाली बोलता है कि चल ये तू साफ करने के लिए रख, तो वो सोच रहा है कि कितने गोली है और कितना जल्दी ख़त्म कर दूं, कैसे मामला आगे बढ़े। तो अपने अपने पार्टी के लिए आदमी बहुत कुछ कर रहे हैं, थोड़ा उसमें भी ध्यान दीजिए कि हमारे कार्यकर्ता कर क्या रहे हैं। हर दिन नहीं ले सकते, हर महीने नहीं ले सकते हैं, हर 6 महीने नहीं ले सकते हैं, तो पर साल में तो एक बार ले सकते हैं कि कर क्या रहा है, क्या काम किया, नहीं काम किया, इतना तो कर सकते हैं ना। उसमें भी ध्यान रखना चाहिए। और ये चीज़ जो है पब्लिक नहीं कह सकते हैं कि हम हमारे विधायक के पीछे ध्यान दो, क्या कर रहा है। ये पब्लिक का काम नहीं है। विधायक आप चुने हैं और हम लोग जो है विधायक उसको बनाए हैं, क्योंकि वोट दे के हम लोग विधायक बनाए हैं। आप उसको चुने हैं, टिकट दिए हैं। आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि पब्लिक को क्या चाहिए और कर क्या रहा है। चाहे कोई भी हो, विधायक के ही माने नहीं है, उससे छोटे छोटे जितने भी है, मुखिया है, मेंबर है, जिला परिषद है, चेयरमैन है, सबकी तरफ ध्यान देना चाहिए। सबके पास पावर है। पैसे चाहे 10 रुपये हो या पैसे 1 पैसे हो, पैसे तो पैसे हैं। तो वैसे ही पावर तो पावर ही है। तो पावर को यूज करने से पहले उसको देखना चाहिए और उसका जायज़ा लेना चाहिए कि पावर सही से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मार क्यों खा रहे हैं? इसी बात से तो मार खा रहे हैं ना। तो चलो ठीक है, आइंदा फिर किसी मुद्दे से बात करेंगे। खुदा हाफिज़। दुआएं में याद रखना, और आप लोगों को तहे दिल से सलाम।